बैठा बैठा था यहाँ पर और इस बात को सोच रहा था, तो मैंने उस पर अपने को फिट किया कि मैं विधायक था तो मैं भी बहुत करता था, तो मैंने सोचा मैं क्यों करता था। तो तब मुझे लगा कि मैं इसलिए करता था कि मैं जिनको हरा के विधायक बना था उनका नाम निसंगी था और वो बड़े नेता थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। तो अपने को उनसे आगे करने के लिए मैं रात दिन मेहनत करता था कि भाई मुझे उनसे ज्यादा करना है। तो जब ये भावना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बन जाती है तो तब उसका फायदा जनता को मिलता है, उस ग्राम सभा को या उस विधानसभा को। अगर विधायक है तो विधानसभा और प्रधान है तो ग्राम सभा के लोगों को उसका फायदा मिलता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक ये भी है कि उस ग्राम सभा के लोग भी उतने ही जागरूक और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच के लोग हों। उदाहरण के लिए अगर ये टाइल लगे हैं बाटा है आजकल कई जरस जो हाथ कई जमीन के अगर वो बोलते ना मिलते देना लगे तो कॉर्पोरेट समझ है। लेकिन वो लोग सकारात्मक सोच के लोग रहे होंगे कि विकास परक योजनाओं में विकास की सोच के साथ उनके कुर्बानी का भी सोच है कि भाई चलो थोड़ा मेरा चला जाएगा कोई बात नहीं पर काम अच्छा हो जाएगा। तो ये इसलिए ये संभव हो पाया। और यहाँ मैंने सत्याल जी ने कहा कि राष्ट्रपति अवार्ड स्वच्छता का निर्मल ग्राम का स्वच्छता का राष्ट्रपति अवार्ड इस गांव को मिला। तो निश्चित रूप में मैं ये महसूस करता हूँ ये गांव उस अवार्ड को डिजर्व करता था, उस अवार्ड के लिए गांव बिल्कुल उपयोगी था। ये अवार्ड इस गांव को। बहरहाल आज हम क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम में आप लोगों के गांव में आए हैं और ये क्षेत्र भ्रमण का पर्पज सिर्फ इतने तक है कि मैं समझता हूँ कि जब विपक्ष के लोग गांव में जाते हैं तो सरकारों का भी ध्यान वहाँ जाता है। बहुत दिन से थपलाल जी मुझे कह रहे थे कि गुजराल जी आपने जो रोड बनाई थी वहाँ से दो सिरकोट से जो रोड यहाँ बनाई थी आपने, उस रोड का बहुत बुरा हाल है। और खास करके वो कहते थे कि भाई वहां तक जमना खाल तक तो बहुत बुरा हाल है। दूसरा वो कहते थे कि ये रोड आगे कटोली को ज्वाइंट तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये 2-3 बातें वो मुझे कहते थे। मैंने कहा मैं एक दिन आपके गांव में आऊंगा, मेरे आने से कुछ नहीं होगा। मेरे आने से ये नहीं है कि मैं किसी को, क्योंकि हम अभी सत्ता में तो है नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी अधिकारी को हम आदेश दें कि भाई इस काम को कर दो। लेकिन मेरे आने से मैंने कहा ये जरूर होगा कि सरकार का और मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर जाएगा कि गणेश गोदियाल आज किधर है। मुख्यमंत्री के पास एक स्पेशल विभाग होता है जो विपक्ष का आदमी क्या कह रहा है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सूचना देने के लिए एक विभाग होता है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अगर तुम गढ़वाल समझते हैं तो कठोर में बोन चाणु सो में कि दो सिरकोट पर जामना खाल कठोर पोखरी जो सड़क आया वही सड़का यो हाल से ना कि सूर्य ध्वसो बोल रहा है में नवा कहना। तो कृपया अगर तुम नवा जा ये भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा। पूरे हाल में भगा निकले छिलका निकले सड़का 10-12 साल 2013-14-15 में पढ़ और 14-15 बेटी हुए पर कैल ध्यान देने आवश्यकता महसूस नहीं करे। तो दूसरा में ये भावना नहीं होनी चाहिए जो जनप्रतिनिधि धन सिंह रावत जी थे कि ये अगर कांग्रेस कोर्ट आप रहना था मुझे ध्यान देगा कि अतीत में अगर कांग्रेस इन सोची थी कि बीजेपी जब हमारे विपरीत विचारधारा से उत्पन्न पड़नी चाहिए तो बीजेपी ये रूप में समृद्धि नहीं हो सकती। ये लोकतंत्र की मूल भावना था कि भाई सब आगे बढ़ो, ये मूल भावना से लोकतंत्र है। लोकतंत्र की भावना था कि सरकार अगर जो काम करनी चाहिए जैसे मजबूत था वैसे अधिक मजबूती विपक्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत रहा तो सरकार तक भी तब सोचने पर मजबूर होना पड़ता। तो ये लोकतंत्र की भावना है। ये वजह से जो विपक्ष का गाँव है कमजोर करने की भावना धन सिंह रावत जी का या जो विपक्ष से कमजोर करने की भावना सरकार का ये भावना लोकतंत्र के हित में नहीं। आम आदमी सोचे थे कि लोकतंत्र क्या मतलब हमें इनने सोचा लोकतंत्र बहुत मतलब अच्छा हमारे बाप दादा होगा ये देश से आजाद करने में बदल कुर्बानी दी ना। आप वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जी बात तो सुनी बोली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाल ये विधानसभा क्षेत्र ग्रहण हो जयपुर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र बोले ये विधानसभा क्षेत्र का ठीक पश्चिम में भी छो अरिमबटी ठीक पूरब में चौथा पटी मास
वो कारण बोल साओ और आजादी की लड़ाई का सितारा बन गया। आपने याद है वे आजादी के जज्बा में आप अगर हमारा पूर्वज होला के जज्बा नहीं होलूंगो क्यों कह भी हद तक जाने को तैयार रहा था आजादी का बात। तो सवाल ये कि आजादी हमसे बहुत कष्टों से मिले, आजादी हमसे बहुत कुर्बानियों से मिले, और वही आजादी के बाद जो सबसे बड़ी बात हमसे मिले वो हमारी शासन पद्धति मिले, और वही शासन पद्धति लोकतंत्र। ये लोकतंत्र में ही पहले राजा वन था ना, वो मार काट से राजा वन था कि भाई जेल से थी मार काट विपक्ष आगा और तब इन जीतू भाई। लेकिन हम ये शासन पद्धति अपनाए कि जैसे सबसे ज्यादा लोग पसंद करा ना वो राजा से। लेकिन राजा इन होड़ चढ़ो कि जो एक बार बन गए तो वे सब बराबर थे। हम भी रहा 10 साल में भी विधायक रहा, हम कहते हैं ये रूप में नहीं देखे कि बीजेपी को सही कांग्रेस को कभी नहीं देख कहते। हम हमेशा ये रूप में देखे कि श्रीनगर विधानसभा पहुंचा अगर मैं ये काम कर सकूँ तो ये काम मैं करूँ। ये लोकतंत्र की भावना है और ये कांग्रेस है भावना भी। मूल रूप से कांग्रेसी आदमी जो हो वो मानवता का बहुत करीब है, वो ये बात बहुत करीब से कि भाई सभी हुआ खा सभी होते प्राण सभी होते। लेकिन आजकल जो तानाशाही रवैया था ये तानाशाही रवैया का चलते इनसे कि सभी जो मोर नर मेरे फुटिंग भाई। आज आप देख लिया लोग बना से ना कि बीजेपी याले चुनाव जितने नीचे कि उम्र संसाधन बहुत कफटे उम्र संसाधन कफटे और बड़ी बड़ी बात तो छोटे। ये विधानसभा का नेता धन सिंह रावत जी ने पूछना चाहूँ छो कि धन सिंह रावत जी तुम जीवन भर कोई नौकरी नहीं करे, कोई व्यापार नहीं करे, कोई बिजनेस नहीं करे और अरबों खरबों माया से कफटा है। सोचने बात है। सवाल यो था कि पहले राजनीति के समाज सेवा जरिया मांग था, अब राजनीति तेरे को पाने लगी कमाई करे। और अफसोस इन बातों से कि जनता भी स्वीकार करे बात भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहेगा। कोविड टाइम पर 1100 पदों पर कोऑपरेटिव आगा 1100 पदों पर भर्ती हुए और 1100 पदों पर भर्ती कब हुआ? नोएडा में हुए परीक्षा। उत्तराखंड सहकारिता विभाग को 1100 लोग की भर्ती हुआ, परीक्षा नोएडा में हुआ और परीक्षा नेरे टाइम पर हुए जब कोविड टाइम पर स्कूटर निकालने भी परमिशन नहीं चाहिए। अगर ये खबटी डोब सिरकोट तक तुम्हारे स्कूटर में जाना और पटवारी पकड़े ले पुलिस पकड़े ले तो चलान होना ये किसमें स्थिति है। और तब नोएडा में परीक्षा आयोजित करेगा और 1100 कुल 1100 वो एक बात बीजेपी का नेता आरोप लगे ना लिखित में मुख्यमंत्री का देना कि धन सिंह रावत जी 20 लाख में एक पद बेचे, 20 लाख में एक पद बेचे। सिर्फ पैसा पैसा पैसा। आपदा ही वही आपदा तभी अवसर बढ़ना चाहिए। तो सवाल ये कि और हुए के बाद जनता माफ कर दी कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं चाहिए। और अगर जनता जो कह रहे कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए, आज कोई बहुत कुछ है। लेकिन एक वक्त अली ना कि सभी बस अपनी फुटी बनी ना और जनता की तरफ पीठ लग जाना, ये वजह से न करा। अगर कोई अच्छ कर वे एप्रिशिएट करा, वे प्रोत्साहित करा, कोई गलत कर वे हतोत्साहित करा, वे दंडित करा। अगर न्याय नहीं हो रहा, ये न्याय क्या बोलते ना कि जो अपराध करो वे दंड दिया, ये को न्याय बोल देंगे। और जो अच्छा करो वे प्रोत्साहन दिया, ये को न्याय बोल। तो न्याय जनता के हाथ में, जनता जनार्दन। तो मैं आपसे उम्मीद कर दूं एक अच्छी बात है कि बते जगहों पर आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से और जो पेड चैनल होने ना उनके माध्यम से, समाचार पत्रों माध्यम से सरकार को पैसे थे ना, तो उन पैसों के आधार पर, उन पैसों की ताकत से कुछ भी छपा जाना था। आज सरकार ने ये कर दिया, कल सरकार ने वो कर दिया। और भारत जो है इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है कि पैसा धन जगह नहीं चाहिए, कब जरूर पैसा। और गाँव हाल ही कि नौ उम्र 40 पर पहुंच गए ब्यो नहीं मिलना, क्या नहीं मिलना ब्यो यहाँ नहीं मिलना चाहिए कि प्रॉपर रोजगार नहीं चाहिए। अगर प्रॉपर रोजगार हो तो नौ से ब्यो मिलना। और मानक नहीं मिलना ब्यो पर वो 40 साल होगा पर वो भी बोलो कि भारत 4 नंबर की महाशक्ति बन गया। अरे भाई तू पहला पर जो कर महाशक्ति और वो तभी महाशक्ति बन गया है।
घर में नहीं है दाने और हमारे से नहीं बुलाने और ये तकड़ में इनके बोल देने की भीतर नहीं चाल देश बना सुन पाले इन हाल। तो भाई सोचा समझा। अभी गोविंद सिंह भाई बोले हम तो दुख की बात हो कि आज से 20 साल 25 साल 30 साल बाद हमारे समाज में ऑर्डिनरी कैप्टन कैप्टन बना, हमारे आपस में हवलदार साहब सुबेदार साहब लेफ्टिनेंट साहब कैप्टन बना बोला और भर्ती बंद करेंगे कहीं न्याय से ठीक करियो हमारे आस रहे से तो कोई बात नहीं समाज में बहुत पड़ी थी नहीं सर लेकिन 10-12 पड़ेगा ना दम मुझे घूणों में जान से लंच राउंड भेजो ला और भर्ती हो जाओ बदर भर्ती हो जाओ सर और हाँ दिन पेंशन लेके कौन सा आज के हुए जन सुख विभाग में वो बना ले नौकरी से ना तो नौकरी खोली नू फौजे भी 4 साले क्या क्या अग्निवीर अभी पाकिस्तान से जो झड़प आया वह में पंजाब एक अग्निवीर शहीद हुए वे बेचारा कौन सरकार शहीद को तैयार नहीं थी वे कौन शहीद को तैयार नहीं थे। एक समाज में कनकई दुई बात कनकई हमें अब विरोध करना और कबलादी कोई बात नहीं मैं हार हूँ अखबार जी मैं हार हूँ कोई बात नहीं चल लेकिन हम अपने थीम पर खड़े था। और एक बात बता दी हुई क्या चाहना थे तुम लोग क्या चाहना थे जनता क्या चाहनी है गणेश गोजालो खड़े बीजेपी में रेड कार्पेट पीछा हो सकती ना लेकिन जय दिन गणेश गोजालो उससे जालो कह तुम्हारा आवाज है आज गणेश गोजाल कोई बोलते उत्तराखंड में सुने जान दो आवाज कि गणेश गोजाल आपकी बात और वो हम भी कर दूला चंद रुपये खोड़ी चंद अपने सुख खोड़ी हम भी वो चल जाओ कल उठो विपक्ष से आवाज विपक्ष बहुत आवश्यक है ये लोकतंत्र में। आज मैं बोलूँ ना कि मैं ये कहीं छो निश्चित रूप में तुम्हारी ये बात है कि तुम्हारा रोड़ा हालत खराब थी ना ये बात ये उत्तराखंड मुख्यमंत्री ऑफिस तक पहुंचना मुख्यमंत्री कमर तक पहुंचना और तब पहुंचना कि हम विपक्ष में सारा आवाज पहुंचा यहाँ पण आवश्यक है कि विपक्ष होना चाहिए विपक्ष मजबूत विपक्ष होना चाहिए। हम छा जब इंदिरा गांधी से कटर था तो बीजेपी एक सीट जीती थे और तब इंदिरा गांधी दुई लोग थे अपना लोग थे दुई होते रिजाइन करो सही और तब अटल बिहारी अडवाणी जीता के ढेर से कि भाई विपक्ष से अणु आज किसमें लोकतंत्र है कि भारत का प्रधानमंत्री कोशिश विपक्ष रहो ना हर जगह विपक्ष में रहो हर जगह पूरी तरह हमरा तो आवश्यकता है बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं और शब्दों है सीमित करूँ हाँ तो आप लोगों को बीच चुनाव में लिख रहे हैं अपना आशीर्वाद देना खुल के देना मैं एक बात था आप लोगों को बहुत बहुत आभारी छो आप लोगों को ऋणी छो और ये ऋण तय निश्चित रूप में कभी न कभी समय आलो मेरे मन में ये बात कि जय युग में लोग सब एक तरफा फलाना फैक्टर मोदी फैक्टर ये फैक्टर सी फैक्टर बात करके सब उधर जाना था वही टाइम पर भी तुम मेरे खड़ था ये ऋण तुम्हारे और 2027 भी मैं आपसे आग्रह करूँ छो निवेदन करूँ छो कि आप लोग 2027 में भी जीते भूले ना भगवान चालो जय पद पर जय जगह पर भी पहुंचना चाहने से मिली जगह पहुंचना और वो एक बात में संकल्प है कि उत्तराखंड है बेरोजगारी से मुक्त करना सब कुछ हो जाओ लेकिन वो एक भागीरथ प्रयास है मैं तो मालूम छे सब हमको बात नहीं जय बात तभी करूँ छो कि ये उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है लेकिन रोजगार आज भी तब तक उत्तराखंड छोड़ने की हमारी भावना अधूरी से जब तक हम प्रत्येक परिवार में रोजगार से नहीं जोड़े तब तक वो भावना अधूरी और वो भावना पूरी करने को एक भागीरथ प्रयास करना और मेरा विश्वास है कि आप लोग का आशीर्वाद से ये काम मिलकर मेरी बात विश्वास तो वे पर काम करते सड़क पानी बिजली की तो हो लो ठीक है लेकिन प्रत्येक वे परिवार में जब सरकारी सेवा बड़ी कोई व्यक्ति नहीं चाहे वे में एक व्यक्ति सरकार द्वारा नियोजित रोजगार पर लगा के सम्मानजनक जिंदगी जीने को एक हक होता है दिए जो एक प्रयास करना हमारे प्रधानमंत्री श्रीनगर में आके बोले 2014 में कबट नहीं बोलते 2014 में बोल छो भाइयों बहनों भारत ये उत्तराखंड में ये सबसे बड़ी समस्या है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आता है। बड़ी लंबी ढोल में नहीं बोलते ना मैं जरा स्लो बोल और लंबी ढोल में बोलते एक वाक्य तो अगर 1 मिनट में बोलूँ तो 4 मिनट लगवानी
कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आया। आप लोग कुछ सोचिए कि अब हम काम अब हम कुछ अब लोग दर 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 माननीय प्रधानमंत्री जी वो दिन बटी भी होता श्रीनगर में, और वो दिन बटी पता होता कि मेरे भाइयों बहनों पहाड़ के जवानी को और पहाड़ के पानी को रोकने के लिए मैंने ये काम कर दिया कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कांग्रेस टाइम रेल बट जानी जो कांग्रेस टाइम यू खाए ढूंढलो होना चाहिए कांग्रेस का काम पर ढूंढलो होना चाहिए कुछ नहीं चाह भाई। आप उत्तर जानकारी वाली सोने का निधि लोग उद्घाटन करे शो 4 साल वेट करे और तब 4 साल बाद काम शुरू करे। अब कोई बात नहीं ना टाइम में पूरा हो, लेकिन वे बराबर ढूंढलो होना चाहिए। मैं पूछना चाहूँ छो कि तुम क्या प्रयास करिए कि पहाड़ जवानी पहाड़ पानी तो रोकना पड़े कठोर मुख पानी जी मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी बोल कि पहाड़ पानी पहाड़ा काम वालो कठोर पोखरी पानी त्राई त्राई मची क्या बोलो खाली बोने बात ये एक वास्ता मेरे आपसे बता रहे कि मेरा संकल्प है कि मेरे लिए रोजगार बंदोबस्त करना और हो सकता हमारे पूरा होमवर्क तैयार छो 2022 में भी दुर्भाग्य से हम रहेगा ये अध्यक्षों कांग्रेस पूरे प्रदेश अध्यक्षों में और मैं ऐलान कर छो कि आप कांग्रेस से सरकार बनावा और हम लोग काम करना बारे कि बहुत होगी रोड अगर छुट्टी वाली और अगर वो रोड 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर अगर छुट्टी भी वाली अगर तुम लोग तभी ये अपॉर्चुनिटी दिए जो ये मौका दिए जो ये चॉइस दिए जो कि तुम क्या चाहना चाहिए 5 वर्ष में तुम्हारी ये 2-3 ग्राम सभाओं में सभी होते हैं जो बेरोजगार से उनका रोजगार पर लगाए जो ये चाहना चाहिए कि तुम ये रोड से लिंक करो चाहना चाहिए यह काम बता दिया तुम निश्चित रूप में तुम्हारे गाँव में बहुमत की बात करोड़ों की रोजगार दे रहा बात तो बहुमत की बात कर रोजगार दे जाए और अगर रोजगार दिए जा लो तो ये काम आगे 2 साल 3 साल बाद हुए पर पहली प्राथमिकता रोजगार जय व्यक्ति को 40 सालों होएगा बोलो या 35 साल से होएगा बोलो अगर वे हम बोल 5 साल बाद कर बोलो तो कोई फर्क मतलब कोई फायदा नहीं की बात पहले वो थाम पड़े कि जय उम्र जानी चाहिए वो तो रोजगार दिए जो वे घर बस सको और वे बात तब रोड सड़क बिजली भी बोली तो हमारी प्रयास है। मैं आपसे वादा करूँ छो 2027 में ये खरी बात नहीं चाहिए सभी जगह बात है प्रदेश में कांग्रेस से सरकार लावा और गणेश गोदी आला पड़ी संकल्प पूरा करो लो आपको आशीर्वाद लो भगवान भंडाल भगवानों में पर आशीर्वाद है और भी तो विश्वास है कि भगवानों में तो यहाँ खड़ी भेजू चा कि तेल उत्तराखंड ये दुख है दूर कर और मेरे उत्तराखंड ये दुख है दूर बहुत अधिक न बोलते हुए मैं अपने शब्दों से एक विराम दे दूँ और दर्शन वास्तव में आज मुझे कुछ नहीं चल लेकिन मैं मेरे मन में बहुत प्रेम से हुए प्रेमा पूर्वक में भगवान से आग्रह कर दूं कि भगवान तुम सब टाइम फलो फूलो और सब फल्या फुल्या और मीठा भी ना फुल्या। धन्यवाद।